काशी विश्वनाथ धाम को आज 2 साल पूरे हुए। इस 2 साल में 13 करोड़ से ज़्यादा जो धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटक हैं वो पहुँचे बाबा के दरबार में, उन्होंने हाजिरी लगाई। और क्या कुछ हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए दीपक मालवीय जी हमारे साथ हैं। जाने माने विद्वान हैं काशी के, और काशी के विषय में अगर कुछ भी जानना हो तो इनसे बेहतर कोई दूसरा नहीं मिलेगा। गुरुजी, 2 साल पूरे हो गए हैं, क्या कहेंगे? ये काशी विश्वनाथ मंदिर का गौरवशाली दिन है, जिस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 दिसंबर को 2 वर्ष पूर्व कॉरिडोर का प्रारंभ किया था। उसके बाद लगातार जनमानस में इसकी बड़ी भूरी प्रशंसा है और खूब भारी संख्या में श्रद्धालुजन यहाँ पर दर्शन करने के लिए समय समय से उपस्थित हो रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि अयोध्या प्रारंभ हो जाने के बाद यहाँ भीड़ की संख्या और बढ़ जाएगी। सुविधा में लगातार दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। सारे न्यास के लोग, न्यास के पदाधिकारी, प्लस हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, सारे लोगों का भरपूर सहयोग इस मंदिर को प्राप्त है। और आज जो है दर्शन करके जाने के पश्चात जनमानस में श्रद्धालुओं को एक अगाध श्रद्धा यहाँ से अपनत्व प्राप्त हो रहा है। आने वाले समय में निरंतर ये बना भी रहेगा। और हम लोग चाहते हैं कि कोई यहाँ से जाने के बाद बुजुर्ग आदमी यह महसूस करे कि यहाँ पर श्रद्धा की धारा गंगा की तरह निरंतर बह रही है। उस क्षेत्र में काम हो रहे हैं और प्रथम प्राथमिकता जो है, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए दर्शन की व्यवस्था अच्छी करने का प्रयास न्यास कर रहा है। तो 2 साल पूरा होने पर अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक गतिविधियां चल रही हैं। इस समय हम काशी विश्वनाथ धाम में ही हैं। आप देखिए कि मंत्रोच्चार से ये पूरा वातावरण जो है वो गुंजायमान है। सुबह से ही अलग अलग तरह के धार्मिक अनुष्ठान यहाँ संपन्न कराए जा रहे हैं। बटुकों ने यहाँ मंत्रोच्चार किया, बटुकों ने यहाँ बाबा का विशेष तरीके से अभिवादन किया और अभी मंत्रोच्चार चल रहा है और ये दिन भर का कार्यक्रम है। और आप देखिए तमाम लोग यहाँ जो न्यास से जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो तमाम लोग यहाँ बैठकर अनुष्ठान कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में दुनिया भर से जो लोग हैं वो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। हर साल आते हैं या हर साल तो नहीं आते, जब संयोग होता है बाबा बुलाते हैं तो हमें आ जाते हैं। कैसा लग रहा? पहले भी आए होंगे। ये तो मैं तो ये कहूँगा कि ये मोदी जी ने अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया है। जो चीज़ 500 वर्षों में नहीं हो पाई वो अब हो गई। मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन पहले बार दुर्गत होकर के दर्शन करने जाते थे। अब तो सुविधा है, बढ़ गई, साधन है और विश्राम के लिए जगह है और बाकी सब सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। जी, आप सर कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से दिल्ली के पास में वहाँ सेक्टर 26 है, वहाँ से आया हूँ। कैसा लग रहा है विश्वनाथ? सर आनंद आ गया, इतनी आनंद की अनुभूति हुई है कि हम बता नहीं सकते आपको। हम एक बार पहले भी आए थे 15-20 साल पहले, तो गलियों में से निकल के आए थे, एक अजीब सा। लेकिन आज जो बाबा के दर्शन करके और जब सारा ये परिसर देख के इतना आनंद आया है। धन्यवाद बाबा को, धन्यवाद मोदी जी को, धन्यवाद आप सब लोगों को जिन्होंने इतना कठिन परिश्रम करके इस जगह को इस तरह का स्वरूप दिया। आप कहाँ से आई हैं मैडम? दिल्ली से आए हैं। कैसा लग रहा धाम? बहुत अच्छा लग रहा है और दर्शन करके तो बिल्कुल वो बहुत ही। पहले भी आप आई होंगी, अब पहले और अब में क्या अंतर है? बहुत फ़र्क है, एक भावना का फ़र्क है और अद्भुत चीज़। मैं सर्वप्रथम आप सबको और सभी को, वाराणसी की जनता को, सभी को जो भी सुन रहे हैं, सबको मैं ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामना देता हूँ कि बाबा विश्वनाथ के 2 वर्ष जो पूर्ण हुए उसमें आप सबका भी अतुलनीय योगदान और सहयोग था। सभी जितने भी श्रद्धालु आए उनका सबका भी सहयोग था कि सकुशल कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इन 2 सालों की अगर यात्रा को देखा जाए तो शुरू से लेके जब धाम बना था तब से अब तक हमने बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको सुदृढ़ किया है और आगे भी इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाता रहेगा। 2 साल में लगभग 13 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं, जिन्होंने यहाँ पे विभिन्न धार्मिक क्रियाकलाप आयोजित किए हैं। इन 2 वर्षों में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थीं जो श्रद्धालुओं को आने के लिए प्रेरित करती थी, उनको हमने लगातार बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। जो कारोबार की बात हो रही है कि 25,000 करोड़ से प्लान है
आपका कितने का कारोबार? देखिए, हम लोगों का काम धार्मिक क्रियाकलाप को बेहतर बनाना है, श्रद्धालुओं को अच्छा मौका देना है कि वो आए, धाम में आएँ और दर्शन पूजन करें, जिससे निश्चित रूप से अगर श्रद्धालु वाराणसी आते हैं तो उसका धार्मिक के पहलू के साथ साथ आर्थिक पहलू भी, आर्थिक बढ़ोतरी निश्चित रूप से हुई। और ये इनका आंकड़ा करने के लिए तमाम जो बाह्य एजेंसियां हैं वो कर रही हैं, जिला प्रशासन है इससे। लेकिन मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और आगे और भी बेहतर पड़ेगा जैसे जैसे धाम में और ज़्यादा व्यवस्थाएँ बढ़ती जाएंगी। क्या रहेगा आज विशेष कार्यक्रम? आज सुबह से, चूँकि आज हमारे लिए विशेष दिन है, पूरी न्यास परिषद सुबह से विभिन्न कार्यक्रमों को हमने तय किया है, उसी अनुसार हम व्यवस्था कर रहे हैं। सुबह से वेद पारायण और दर्शन, विशेष दर्शन पूजन है यहाँ पे और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल, पर्यटन के दृष्टिकोण से क्या हम ये कह सकते हैं कि बनारस सबसे ज़्यादा पर्यटकों वाला शहर बन गया है? देखिए, इसको आकलन करने के लिए विभिन्न एजेंसियां हैं, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और ये निश्चित रूप से एक विशेष स्थान बनता जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम के 2 साल पूरा होने पर दुनिया भर से लोग काशी विश्वनाथ धाम आ रहे हैं। एक ऐसा ही परिवार हमारे साथ है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से यहाँ पहुँचा है बाबा के दर्शन करने के लिए। क्या नाम है सर, परिवार कहाँ से आया है? हम ये ऑस्ट्रेलिया से, मैं दिल्ली से हूँ, मतलब मैं आता जाता रहता हूँ। हमारा नाम है संजीव ज्योति शर्मा। तो हमारी इच्छा थी कि हम बाबा काशीनाथ के दर्शन करें और अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ जोड़े, रूट से जोड़े, जिससे उनको इस भारत के बारे में पूरी नॉलेज रहेगी। ठीक है मैडम, आप ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, तो क्या सिडनी से हैं, तो क्या सोच के आई हैं दरबार में? एक्चुअल में मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ, तो मैं हमेशा इंडिया के बारे में अपने स्कूल के बच्चों को भी बताती रहती हूँ कि इंडिया कितना सुंदर है और कितना रिच कल्चर है हमारा। और दिवाली पे भी मैं बच्चों को, क्योंकि हमारे स्कूल में सारे ऑस्ट्रेलियंस ही पढ़ते हैं, तो इंडियन टीचर हूँ मैं, तो मैं हमेशा से इंडिया के एक न्यू इमेज जो है, इंडिया का कल्चर, रिच कल्चर, वो प्रमोट करती हूँ। और मैंने कहा सबसे पहले तो अपने घर से ही शुरू करना चाहिए ना, तो अपने घर से पहले बच्चों को कनेक्ट किया है, फिर वो बच्चे हमारा एम्बेसडर्स बने हुए हैं, वो अपनी फ्रेंड्स को बताते हैं। इस तरह से इंडिया की एक नई इमेज बन रही है। तो आप तो पढ़ती हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ आकर कैसा लगा? और जो न्यू इंडिया की बात हो रही है, बदलते भारत की बात हो रही है, विश्व गुरु की बात हो रही है, तो क्या कहेंगे इन तमाम बदलावों पर? मुझे बहुत अच्छा लगता है हिंदी, और मुझे लगता है सब लोगों को आना चाहिए। मैं तो अपने दोस्तों को भी बताती रहती हूँ कि यहाँ का कल्चर और खाना और सब चीज़ें बहुत अच्छी है। आप भी पढ़ती हैं, स्टूडेंट हैं? तो मैं अब जॉब करती हूँ। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर हूँ। तो कैसा लग रहा है बदलता हुआ भारत? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उल्टा मैं तो हर साल आती हूँ, अभी कोविड से पहले तो हर साल आते थे, 2 बार आते थे, अब फिर से शुरू करेंगे आना वापस। आप कहाँ से हैं मैडम? हम लोग वर्जीनिया, वॉशिंगटन, अमेरिका। USA। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है बदलता बनारस? बदलता बनारस तो बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी का इसमें ज़बरदस्त जो योगदान है उसको हम यहाँ पे आके फील कर पा रहे हैं। और हम ऑलरेडी US में अपने इंडियन कल्चर से जुड़े हुए हैं, और हम वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो संस्था सब लोग जानते हैं, ब्रह्मा कुमारी से भी कनेक्टेड है हम। आप भी सर अमेरिका से? अमेरिका से, यस। कैसा लग रहा है बनारस बदलता हुआ? बहुत बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली हमारा जो भारत जो है उसकी 2 विशेषताएं हैं। एक तो स्पिरिचुअलिज्म जो है हमारा, जो तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हम देख रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद इसको और प्रमोशन मिला है, और हम लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी सभ्यता को और अपनी जो यूथ कल्चर स्ट्रेंथ है उसको दोनों को यूज़ कर रहे हैं। तो देश को ग्रो तो करना ही है, अब तो स्काई इज़ द लिमिट है हमारे देश के लिए। फील हो रहा है कि हम देवभूमि में हैं। हाँ, देवभूमि। चलिए, तो देवभूमि वाली फीलिंग आ रही है। ये वो भारतीय हैं जो विदेशों में रहते हैं, वो वापस अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं, और इसी लिहाज से वो काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं।